हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लास। आज हम टॉपिक है औसत यानी एवरेज। और आज के इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है तथा तीसरी की आधी है। यदि उन तीनों का औसत 56 हो तो वे क्रमागत संख्याएं कौन सी होगी। देखिए, तीन संख्याएं हैं हमारे पास, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, यानी दूसरी जिन तरह भी होगा उसकी दुगुनी होगी पहली संख्या। तो हमें संख्या तो मालूम है नहीं, तो हम मान लेंगे कि दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या इसकी दूसरी की दुगुनी होनी चाहिए। तो x की दुगुनी हो जाएगी तो 2x। ठीक है, कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, हमें कोई भी संख्या मालूम नहीं है, तो हम मान लेंगे कि दूसरी संख्या 1 है तो पहली इसकी दुगुनी होनी चाहिए। तो x का दुगुना कर देंगे तो 2x, और उसके बाद से तथा तीसरी की आधी है। तो ये पहली के बारे में बता रहा है कि पहली जो है वो तीसरी की आधी है। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है तथा तीसरी की आधी है। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है और तीसरी की आधी है। जैसे कि हम 5 और 10 है, तो ये 10, 5 जो है वो 10 का आधा है और ये 10 5 का दुगुना है। वैसे ही अगर तीसरा जो है पहला तीसरा का आधा है तो तीसरा पहला का दुगुना होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी के दुगुनी तथा तीसरी की आधी है, तो पहली संख्या तीसरी की आधी होगी तो तीसरी पहली की दुगुनी होगी। जैसे यहाँ पर ये पहला वाला दूसरा का आधा है तो दूसरा वाला पहला का दुगुना है। वैसे यहाँ पर भी होगा। तो अगर पहली संख्या तीसरी की आधी है तो तीसरी संख्या पहली की दुगुनी होगी। तो 2x का हम दुगुना करेंगे तो 4x हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 4x। अब इनका औसत कितना है, यदि उन तीनों का औसत 56 हो, इन तीनों का औसत 56 है तो 56 हम औसत कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग अब बट्टा में संख्याओं की कुल संख्या 1 2 और 3, 3 संख्या है तो बट्टा में 3 और बराबर 56। ठीक है, यहाँ पे बट्टा में लगा सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं आता है। अब इसका हम पक्षांतर करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, 2 और यहाँ पर 1 छुपा है तो 2 1 3 और 4 7x, 7x बट्टा में 3 बराबर 56, बट्टा में 1 लगा सकते हैं। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, तो हम अंश से अंश और हर से हर को भाग कर सकते हैं। तो ये 7 से 56 चल जाएगा, कट जाएगा 8 बार में, 7 8 56। अब इसका हम पक्षांतर करेंगे, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। x गुणा 1 करेंगे तो x ही रह जाएगा बराबर अतिरिक्त 24। तो x का मान कितना आ गया, 24 आ गया। अब इसी मान को हम इस पर रख देंगे 2x, x और 4x पर। 24 दूनी का 48, तो पहली संख्या 48 हो जाएगी और x की जगह पर रखेंगे तो 24 रहेगा। और तीसरी संख्या 4x है तो 24 चौका 96। तो ये हमारी संख्या हो जाएंगी 48, 24 और 96, ऑप्शन नंबर डी। और इसको आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। कैसे, कह रहा है कि तीन संख्या में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, तो पहली वाली संख्या ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। क्योंकि क्रमागत कह रहा है तो क्रम से लिखेगा, पहली दूसरी तीसरी। तो पहली संख्या दूसरी की दुगुनी होगी तो पहली वाली संख्या दूसरी की दुगुनी होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है कि नहीं। तो अगर दूसरी की दुगुनी करेंगे यानी 24 का दुगुना करेंगे तो 24 दूनी का 48 होता है और पहली संख्या पर 96 है, तो यानी पहला वाला नहीं होगा। दूसरा देखें तो पहली संख्या दूसरी की दुगुनी होनी चाहिए, दूसरी संख्या 48 है, 48 का दुगुना करेंगे तो 96 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो सही है। उसके बाद से तथा तीसरी की आधी होनी चाहिए, पहली संख्या तीसरी की आधी होनी चाहिए। तो तीसरी संख्या 24, अगर 24 का आधा करेंगे तो 12 होगा, लेकिन यहाँ पर 96 है तो यहाँ से ये भी गलत हो गया। और तीसरा करें तो 48, 96 और 24, तो यहाँ पर भी पहली संख्या दूसरी की दुगुनी होनी चाहिए। तो 96 का दुगुना करेंगे तो 48 तो आएगा नहीं, ये आधा हो जा रहा है। तो यहाँ से भी तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बचा चौथा, तो पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, 24 का दुगुना 48, तो पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है और तीसरी की आधी है, 96 का आधा करेंगे तो 48, तो तीसरी की आधी है। और अगर आप इसका औसत निकालेंगे तो औसत भी इसका 56 आ जाएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है,
तीन संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगुनी है। पहली संख्या है, देखिए यहाँ पर भी तीन संख्या है, 1 2 और 3। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है। पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है, ये वाली इससे दुगुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी है, ये वाली इससे दुगुनी है। पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है और दूसरी तीसरे से दुगुनी है, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? तीसरी। तो हम जो सबसे छोटा होता है उसे x मानते हैं, तो तीसरी को हम x मान लेंगे। तो दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी है। अगर पहले तीसरी संख्या x है तो दूसरी कितनी होगी? x की दुगुनी यानी 2x। और पहली संख्या दूसरी के दुगुनी है, तो पहली संख्या दूसरी के दुगुनी है। अगर दूसरी 2x है तो पहले कितनी होगी? 2x की दुगुनी यानी 4x, तो पहली हो जाएगी 4x। अब इस तरह से इसका मान निकाल सकते हैं। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तब इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहला दूसरा और तीसरा, ऐसे कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, तो दूसरी अगर 1 होगा तो पहली कितना? 1 का दुगुना यानी 2, ठीक है। और उसके बाद से दूसरी तीसरी की दुगुनी है, तो एक लाइन आप छोड़ देंगे और यहाँ से लिखेंगे कि दूसरी तीसरी की दुगुनी है, दूसरी तीसरी की दुगुनी है, तो अगर तीसरी 1 होगा तो दूसरी 2, ठीक है। पहली दूसरी की दुगुनी है तो पहली दूसरी की दुगुनी हो गई, और फिर एक लाइन छोड़कर आप लिख देंगे कि दूसरी तीसरी की दुगुनी है तो दूसरी तीसरी की दुगुनी हो गई। और उसके बाद से यहाँ पर आप लाइन खींचिए, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे है इसका गुणा पहले वाले साथ करेंगे तो 2 दूनी का 4, और उसके बाद से ये जो बीच वाला है इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 2 एकम 2, और फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 1 एकम 1, और यहाँ पर x लगा सकते हैं 4x 2x और 1x। यही मान यहाँ पर भी है और यही मान यहाँ पर भी है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगा आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो पैसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, और आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तब इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। तब ये हमारा मान निकल के आ गया है 4x 2x और x। ये वो तीन संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है? 154 है। तो औसत कैसे निकालते हैं? इसको प्लस कर देंगे हम तीनों को, और बटा में 3 संख्या है तो बटा में 3 लिख देंगे, और बराबर में इसका औसत यानी 154। बट्टा में 1 लगा सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं आता है। अब इसको जोड़ेंगे, 4 2 6 और यहाँ पर 1 छुपा हुआ है तो 6 1 7, 7x बट्टा में 3 बराबर 154। बट्टा में हम 1 लगा सकते हैं, 7 से ये 154 चला जाएगा, 7 दूनी का 14 हासिल गया, 7 दूनी का 14 22 बार में। और अब इसका पक्षांतर होगा, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। 1 गुणा x करेंगे तो x बराबर 22 3 66, तो x का मान हमारा 66 आ गया। और हमें बताना है कि पहली संख्या कितनी है। तो पहली संख्या यानी हमें 4x पर मान रखना है, x का मान 66 है, तो 66 गुणे 4 कर देंगे। 6 चौको 24 का 4 हासिल में 2, और 6 चौको 24 2 26, 264 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली बाद की तीनों के योग की 1/4 है, तदनुसार उनमें पहली संख्या कितनी है। यहाँ पर 4 संख्याएं हैं जिनमें पहली बाद की तीनों के योग की 1/4 है। 4 संख्याएं तो मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। 4 संख्या है, उनमें जो पहली है बाद के तीनों के योग की, जो पहली है वो बाद के तीनों के योग की 1/4 है, यानी इस पहले वाले को अलग रखा गया और ये जो 3 है इनको अलग रखा गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि पहली जो है बाद के तीनों के योग की 1/4 है, और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। पहली संख्या, यहाँ पे 4 संख्या है a b c और d, तो पहली संख्या बाद के जो 3 हैं उनके योग की 1/4 है, तो इनका योग कर देंगे और उसका 1/4, तो पहले के बराबर हो जाएगा। अब इसका हम पक्षांतर कर सकते हैं, इस 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 4a बराबर इस 1 का गुणा इनके साथ करेंगे तो
ये b प्लस c प्लस d रहेगा ही, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a अक्षर को एक साइड और अंक को एक साइड, तो a और ये जो है यहाँ पे गुणा का चिन्ह बराबर से रहेगा तो भाग में बदल जाएगा, b प्लस सी प्लस डी। ये ग्रुप में एक साथ है और ये अकेले है, और बराबर इधर रहेगा तो ये 1 यहाँ पर, और बट्टा में ये 4 गुणा में बराबर से रहेगा तो ये भी भाग में बदल जाएगा, बट्टा में 4 हो जाएगा। तो a का मान 1 आ जाएगा, और इन सब का मान b, c और d के योग का मान 4 आ जाएगा। यानी a अकेले 1 है और इन तीनों का योग 4 है। ठीक है, तो हम कैसे क्या कह रहा है कि 4 संख्याएं हैं a, b, c और d, हम मान लिए हैं कि ये 4 संख्या हैं। पहली संख्या बाद के तीनों के योग की 1/4 है, यानी इन तीनों बाद के जो ये 3 है इनके योग का 1/4 हमारी पहली वाली संख्या हो जाएगी। अब बस ये इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगा। अब बस यहाँ से हम इसका मान निकालते हैं, a का मान 1 आ जाएगा, और ये बाद की जो 3 संख्या है इनका योग 4 आ जाएगा। तो ये हो गया विधि तरीका इनका मान निकालने के लिए। और एक सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पे पहली और बाद के 3 इस तरह से 2 ग्रुप दिए हुए हैं, और उसको यहाँ पर भिन्न में दर्शाया गया कि दोनों का योग 1/4 है। तो हम क्या करते हैं कि जो पहले लिखा होता है ना वो अंश के बराबर हो जाता है, और जो बाद में लिखा होता है वो हर के बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी जो पहले लिखा रहेगा वो अंश के बराबर हो जाएगा, और जो बाद में लिखा रहेगा वो हर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम जो संख्या माने हैं a, b, c और d, a, b, c और d, इसमें पहले a है तो पहले वाले का मान 1 आया है, पहले वाले के लिए मान 1 आया है अंश में, और यहाँ पर भी पहला a है तो इसका मान 1 आया है, और बाद के जो 3 हैं उनका मान यहाँ पर भी 4 हमारा दिख रहा है, और यहाँ पर भी उनका मान 4 दिख रहा है। तो जब भी ऐसे दिए हैं 2 संख्या और उसको भिन्न में ऐसे दिया हो तो जो पहले लिखा रहेगा वो अंश के लिए हो जाएगा, और जो बाद में लिखा रहेगा वो हर के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मान निकल गया, a का मान 1 और b, c और d का योग 4 हो जाएगा। अब ये तो बस इसका मान निकला है, हमें बताना है कि 60 औसत वाली 4 संख्या है, इनका ये चारों संख्याओं का औसत कितना है 60 है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अब औसत हम कैसे निकालते हैं, a प्लस b प्लस c प्लस d, और बट्टा में 4 संख्या है तो 4 लिखेंगे, और बराबर हमारा 60। ये ऐसे औसत होगा। तो इसका मान कितना है, a का मान 1 और प्लस इन तीनों का योग 4 है ना। एक की जगह पर हम 1 लिख देंगे और इन तीनों की जगह पर हम 4 लिख देंगे, और बट्टा में 4 बराबर 60। तो 4 1 5, आप यहाँ पर x लगा सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर x लगा सकते हैं, 1x और 4x। तो 4 1 5 x बराबर 4 बराबर बट्टा में 4 बराबर 60। 5 से 60 कटेगा 12 बार में, तो x बराबर 12 चौका 48। ठीक है, और हमें बताना है कि उनमें पहली संख्या कितनी है, और पहली संख्या का मान कितना है 1 है, यानी हमें 1x का मान बताना है, और 1x का मान 48 आ भी गया है, यानी 48 ही हमारी पहली संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। हमारा 4th क्वेश्चन है, 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल है। देखिए 8 क्रमिक संख्या, पहले ये समझ लेते हैं क्रमिक क्या होता है। क्रमिक मतलब लगातार, यानी जो संख्या है वो लगातार है। जैसे कि हम 1 से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ऐसे लगातार चलते जाएगा। और जो नहीं कि 1 से शुरू होगा, आप कहीं से भी इसको शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर आप 20 से शुरू करेंगे तो 20 21 22 23 24 और ऐसे ये लगातार चलते जाएगा। कहीं से आप इसको 56 से शुरू कीजिए तो 56 57 58 59 60 और ऐसे ये लगातार चलते जाएगा। यानी क्रमिक का मतलब होता है कि लगातार संख्या है, आप जहाँ से शुरू करेंगे वो लगातार वहाँ से आगे चलती जाएंगी। तो अब जैसे कि यहाँ पर है तो क्रमिक संख्याओं में हमेशा 1 का अंतर होता है, इन दोनों में 1 का अंतर रहेगा, फिर इन दोनों में 1 का अंतर रहेगा, इन दोनों में 1 का अंतर रहेगा, इन दोनों में 1 का अंतर रहेगा। क्रमिक संख्या में हमेशा 1 का अंतर रहता है। तो यहाँ पर 8 वैसे ही क्रमिक संख्याएं दी गई हैं जिनके मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है।
तो हमें वो संख्याएं तो मालूम नहीं कि वो संख्याएं कौन सी है, तो हम मान लेते हैं कि उसमें जो पहली संख्या होगी यानी जो सबसे छोटी संख्या होगी वो x होगी। छोटी वाली संख्या से स्टार्ट होगी, x से स्टार्ट होगा। तो इन अक्रमिक संख्याओं में एक का अंतर होता है, तो अगर पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या x प्लस 1। अगर हम ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे हम क्रमिक संख्या लेकर जाएं तो ये x मान लिए, दूसरा x प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 2। फिर अब इसमें ये x थी, तब x प्लस 2 करेंगे तो ये वाली निकल जाएगी, x प्लस 3 करेंगे तो ये वाली निकल जाएगी। तो वैसे ही ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, फिर x प्लस 2 करेंगे तो तीसरी संख्या निकल जाएगी, x प्लस 3 तो चौथी संख्या, x प्लस 4 पाँचवीं, x प्लस 5 छवीं, x प्लस 6 सातवीं और x प्लस 7 आठवीं संख्या। यह पूरी संख्या निकल गई। x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6 x प्लस 7। उसके बाद से कह रहा है कि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है। तो अब देखिए मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है, यानी जो संख्याएं हैं इनके मध्य की जो दो संख्या है उनका औसत 6 है। तो मध्य की संख्या पता करने के लिए हम इधर से 3 अंक छोड़ देंगे, इधर से 3 संख्या, इधर से 3 संख्या छोड़ देंगे, और बीच की जो दो संख्या है ये हमें मध्य की संख्या हो जाएंगी और इसका औसत 6 है। तो औसत कैसे निकालते हैं? इन संख्याओं का योग, ये एक संख्या और प्लस ये दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का योग बट्टा में कितनी संख्या वो लिखेंगे, तो 1 और 1 दो संख्या है तो बट्टा में 2, और बराबर औसत कितना है 6 है, तो 6 बट्टा में 1 लगा सकते हैं। अब इसको जोड़ लेंगे, 2 और 1 x और x 2x प्लस 4x 4 3 7। अगर 1 से गुणा करेंगे इसमें तो उतना ही रहेगा, इसलिए वैसा ही लिख देंगे, बराबर 6 दूनी का 12। पक्षांतर करेंगे इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो 1 से गुणा करेंगे इसके साथ तो उतना ही रह जाएगा, और 2 गुणे 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर 12, ये प्लस 7 है, बराबर हो जाएगा तो -7, तो 2x बराबर 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो 5, तो x बराबर 5/2। ठीक है, तो x का मान हमारा 5/2 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 8 दी गई संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी ये जो 8 संख्या है हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल यानी इनका हम योग करेंगे, जोड़ेंगे इन्हें, तो बस इसको हम जोड़ लेंगे, प्लस 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 और प्लस, सबको जोड़ना है हमें। तो इन सभी को हम जोड़ेंगे तो पहले देखेंगे x कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 x है, तो 8x प्लस, अब जो संख्याएं हैं जो अंक हैं हम उसे जोड़ेंगे, तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 और 21 7 28, तो 8x प्लस 28, यानी इतना को हम शॉर्ट में 8x प्लस 28 लिख सकते हैं। और x का मान आया है 5/2, तो बस इसी मान को हम x की जगह पर लिख देंगे। तो यहाँ पर 8, यहाँ पे गुणा का चिन्ह छुपाया तो गुणा, x का मान है 5/2 तो 5/2 और प्लस 28। अभी 2 से 8 को भाग करेंगे तो 4 बार में 4 5 20 और प्लस 28, 20 में 28 को प्लस करेंगे तो 48। ठीक है, यानी 8 संख्याओं का योगफल 48 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।